ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रभु वंदना में। हर मनोकामना पूरी करने वाला पावन समय प्रदोष काल। लेकिन क्या आप सही नियमों का पालन कर रहे हैं? आइए जानते हैं प्रदोष काल के विशेष नियम और उपाय। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि प्रदोष व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं। प्रदोष व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने वालों को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक 12 महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत रख लेते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। तो प्रदोष व्रत भोलेनाथ को सबसे प्रिय तिथि है। प्रदोष तिथि के दिन अगर प्रदोष काल में भोलेनाथ का पूजन अभिषेक किया जाए तो ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे भोलेनाथ पूरी ना करें। त्रयोदशी तिथि का व्रत रखने वालों को खाने पीने का और पारण का नियम पहले से ही पता होना चाहिए, तभी तो आपको व्रत का पूर्ण रूप से लाभ देखने को मिलता है। त्रयोदशी तिथि का अगर आप व्रत रखते हैं और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अगर इस व्रत को आप निर्जला रखना चाहें तो निसंकोच आप इस व्रत को निर्जला रख सकते हैं। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रख सकते तो ऐसे में आप सुबह सवेरे भोलेनाथ की पूजा करने के बाद दूध, चाय, कॉफी आदि ले सकते हैं। इसके साथ ही मौसम के अनुसार जो भी फल चले हुए हों, उन फलों का सेवन कर सकते हैं। उन फलों का जूस भी आप पी सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर आपका शरीर शारीरिक रूप से कमजोर है तो आप ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मखाने, किशमिश, काजू, बादाम, यह सब चीजें भिगोकर आप अपने व्रत वाले दिन खा सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा करने के बाद भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद फलहार ग्रहण कर सकते हैं। उसमें आप साबूदाने, मखाने या सामक की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद उस खीर का सेवन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक समय मीठा अन्न खाकर भी ये व्रत रख सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, आप उसी के अनुसार प्रदोष व्रत रखकर आप अपने व्रत को पूर्ण करें। कोई भी व्रत हमेशा हमें अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। किसी की देखा देखी में आकर हमें कोई भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और किसी भी व्रत को हम दूध, फ्रूट्स खाकर भी व्रत रख सकते हैं। व्रत करने से भी ज्यादा जरूरी है व्रत के नियमों का पालन करना। आप जिस भी देवी देवता का व्रत करते हैं, उस देवी देवता के प्रति आप आस्था और पूर्ण रूप से विश्वास जरूर बनाए रखें। व्रत वाले दिन कम से कम 108 बार उस देवी देवता के मंत्रों का जाप अवश्य करें। अगर संभव हो तो 11 माला का जप भी करें। व्रत वाले दिन किसी दूसरे की निंदा, बुराई, चुगली करने से अवश्य बचें। व्रत वाले दिन दिन में सोना भी वर्जित बताया गया है। इस तरह से आप कोई भी व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और कोई भी व्रत करते हैं तो रात्रि के 12 बजे के बाद आप अपने व्रत को नहीं खोल सकते। कई लोग कहते हैं कि क्या हम 12 बजे के बाद व्रत खोल सकते हैं? तो आप रात्रि के 12 बजे के बाद अपने व्रत को ना खोलें। कोई भी व्रत आप करते हैं तो व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। आप कोई भी व्रत करते हैं तो अगले दिन जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं होता। कोई भी व्रत आप करते हैं, व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। कोई भी व्रत आप करते हैं, पारण और दान दक्षिणा के बिना व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो ऐसी गलतियां आप ना करें।
कि अगले दिन बिना स्नान किए आप कुछ खाए पिए। आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान ध्यान से निर्वित होकर सूर्यदेव और तुलसी जी को जल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की अपने घर के मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए और इसके बाद आपको दान दक्षिणा अवश्य ही निकाल लेनी चाहिए। दान दक्षिणा में आप चाहें तो सूखी सामग्री, खाने पीने का जो भी सामान होता है वह निकालकर आप पंडित जी को दान दे सकते हैं, किसी मंदिर में दान दे सकते हैं, गौशाला की गाड़ी में दान दे सकते हैं, या फिर इसके बाद आप कुछ रुपए पैसे निकाल कर भी रख सकते हैं। इसके बाद ही आपको व्रत खोलने से पहले गौ माता को, पक्षियों को, चींटियों को, कुत्ते बिल्ली अगर आपको मिलते हैं तो उनके लिए दाना पानी रोटी चारा आप थोड़ी बहुत व्यवस्था करके आप अपने व्रत को खोलें। पारण करना यानी कि व्रत को खोलना। जो भी प्रसाद आपने पूजा में समर्पित किया है भोलेनाथ को, वही प्रसाद लेकर आपको पारण स्वरूप ग्रहण करना चाहिए और मन ही मन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि भोलेनाथ, मैं पारण स्वरूप इस प्रसाद को ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करें और मेरी मनोकामना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। ऐसा बोलकर आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण कर लेना चाहिए। यही है शास्त्रों के अनुसार पारण करने की सही विधि। इसी नियम से अगर आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे तो ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी जिसे आप व्रत करने के बाद पूरी ना कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।